तो हम यहाँ पढ़ेंगे पाठ 10 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं समीकरण प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर है 15। तो यहाँ पर प्रश्न देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम प्रश्न 15 हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि कॉट स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 60 अंश बराबर 13/5। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हमें सिद्ध करना है कि राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे LHS बराबर कॉट स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 60 अंश बराबर में हमें RHS दिया गया है। तो हमें इसको सिद्ध करना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं। तो कॉट 30 का मान होता है कड़ी में 3 प्लस है तो प्लस, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इस पर लगा देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और कॉट 45 का मान होता है 1 तो 1 लिखेंगे और 1 पे लगा देंगे स्क्वायर, प्लस कॉट 60 का मान होता है कड़ी में 1/3। स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे स्क्वायर। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3। कैसे 3 होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 3 करनी में 3 गुणे करनी में 3। तो 3 का गुणा करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 बाहर आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसका यहाँ पर कर लेंगे 1/करनी में 3 गुणे 1/करनी में 3। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और 3 का गुणा करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/3। आगे हल करेंगे, या तो इसके बटे में 1 कर लो या ऐसे भी हल कर सकते हो। 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1/3। 3 का गुणा करेंगे 4 में, प्लस क्या करेंगे 1, प्लस क्या करेंगे 1। तो ये हो जाएगा 3 चक्कू 12 और 1 13/3। यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3 13/3। तो LHS हमें क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा 13/3, और RHS भी कितना है 13/3। तो LHS बराबर हो जाएगा RHS। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 15 हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 16। सिद्ध कीजिए कि 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 ब्रैकेट बंद माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस सेक 60 बराबर 15। तो यहाँ पर भी हमें LHS ही ज्ञात करना है क्योंकि RHS हमें दिया गया है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। साइन 45 का मान होता है करनी में 1/2 होता है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का माना जाएगा, और साइन 45 का मान होता है 1/करनी में 2। 1/करनी में 2 और स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर कॉट 30। तो कॉट 30 का मान होता है करनी में 3। कॉट 30 का मान होता है करनी में 3 और स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 3 है तो 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देंगे। फिर कॉसेक 60 का मान कितना होता है, तो कॉसेक 60 का मान होता है 2/करनी में 3। 2/करनी में 3 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस सेक 60 का मान कितना होता है
तो सेक 60 का मान होता है 2। सेक 60 का मान कितना होता है 2। और इस पे लगा है स्क्वायर तो लगा देंगे स्क्वायर, तो 2 पे लग जाएगा स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस में 3 और ऊपर हो जाएगा 4/3 क्योंकि करने का गुणा करने में करेंगे तो 3 आएगा और माइनस का हो जाएगा 4, माइनस का 4। तो यहाँ से अब ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, इतना हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 का गुणा इसमें कर लेंगे और इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, या फिर इसको हम यहाँ पर हल करके दिखाते हैं। कैसे हल करेंगे 1/2 प्लस 3 के बटे में कुछ नहीं 1 मान लो। अब इन हरों को क्या करना बराबर, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 2 3 दूना 6/2, तो ऊपर का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7/2। कितना हो जाएगा 7/2। तो इस पार्ट को हम कितना लिखेंगे 7/2, हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7/2। माइनस है तो माइनस, इसको भी हल कर लेंगे इसी तरह से। तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 4 कुछ नहीं बटे में तो 1 मानेंगे और हर क्या करेंगे बराबर कर लेंगे, तो ऊपर भी 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 4 3 12/3। हर समान हो गए तो 3 लेंगे और 12 में से प्लस का 4 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 8, माइनस का 8। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8/3 और यहाँ पहले से ही माइनस में 3 है तो 3 रहेगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14/2 और ये माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 8 24 बटे में 3 से 24 को काटेंगे 8 बार और इसको काटेंगे तो 7 बार कटेगा। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस का 8 बराबर 15। तो LHS भी क्या है RHS के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर है RHS के, RHS के बराबर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 16 भी हल हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 सिद्ध कीजिए कि 4 cot स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1/4 क्या LHS RHS के बराबर है। यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। यहाँ से लेंगे LHS बराबर 4 cot 45 का मान कितना होता है, तो cot 45 का मान होता है 1। तो और यहाँ पर लगा है वर्ग तो लगा देंगे वर्ग, 1 का वर्ग, माइनस है तो माइनस। सेक 60 का मान कितना होता है, तो सेक 60 का मान होता है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और इस पे लगा देंगे स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा है, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस 2 दूना 4, 2 दूना 4 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 का वर्ग 4। यहाँ पर आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 कम 4 माइनस 4 प्लस 1/4। 4 में से 4 घटाएं, ये प्लस का 4 ये माइनस का 4, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, ये 0 हो जाएगा। या इसको काट सकते हैं भी, 4 प्लस का 4 माइनस का काट देंगे तो बचेगा 1/4। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर है किसके, RHS के। इस तरह से ये प्रश्न भी सिद्ध हो जाता है। प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। प्रश्न नंबर है 18, यदि 10a माइनस b बराबर 1/3 में 3 व 10 इंटू a
प्लस बी बराबर करनी में 3 तब ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें ए और बी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसको बना लेंगे समीकरण 1 और इसको क्या करेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ए माइनस बी बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा करनी में 3, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। और ये बन जाएगा 10 ए प्लस बी बराबर करनी में 3 बराबर क्या, और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब क्या करना है 10 1 करनी में 3 का मान क्या होता है 30 अंश, ये क्या हो जाएगा 30 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 अंश, इसको बना देंगे हम समीकरण 1 ही मान लेंगे क्योंकि अब हम इसका मान यहाँ पर रखते हैं तो 1 ही बना देंगे और इसको 2 ही बना देंगे a प्लस बी बराबर करनी में 3, 10 करनी में 3 का मान कितना होता है 60 अंश, बराबर ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब असमान चिन्हों पर क्या करते हैं जोड़ते हैं और समान चिन्हों पर घटाते हैं। हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधियों को पढ़ा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2a बराबर ये हो जाएगा 6 3 9 90 अंश। यहाँ पर a का मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 90/2, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा कितना 45 बार में कटेगा, तो a का मान हमें कितना मिल गया 45 अंश। अब क्या करना है इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे 1 के मान को। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारा a प्लस बी बराबर 60 अंश। a का मान हमें कितना मिला 45, तो a की जगह पे हम रख देंगे 45, तो हमें b का मान मिल जाएगा। तो a का मान हो जाएगा 45 अंश प्लस b बराबर हो जाएगा 60 अंश। ये प्लस का है बराबर के उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 60 माइनस का 45। तो b बराबर हो जाएगा 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा 15 अंश। तो a का मान हमें मिलेगा 45 अंश और b का मान हमें मिलेगा 15 अंश। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर सेम 17 जैसे है वैसे ही 18 नंबर है। यदि साइन a माइनस बी बराबर कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 तब a व b के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बराबर में क्यों दिया गया है, यहाँ पर क्यों नहीं मान दिया गया है, यहाँ पर इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि बता दिया गया है प्रश्न में कि साइन का भी 1/2 है और कॉस का भी 1/2 है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे साइन a माइनस बी बराबर 1/2, इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1, और दूसरा हो जाएगा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इनके मान पुट कर देंगे। तो साइन 1/2 का मान कितना होता है, 1/2 का मान कितना होता है 30। तो यहाँ पर हम इस साइन को हटा देंगे, सिर्फ a माइनस बी बराबर क्या रखेंगे 30 अंश, जिसको भी नाम एक ही देंगे क्योंकि हम इसके जगह पे इसका मान ही पुट कर रहे हैं। यहाँ पर कॉस 1/2 का मान होता है 60 अंश बराबर a प्लस बी, समीकरण नंबर 2। असमान चिन्हों में क्या करते हैं जोड़ते हैं और समान चिन्हों में क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहाँ पर असमान चिन्ह है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये और ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का तो क्या होगा 0। कैसे
अगर एक प्लस का है और एक क्या है माइनस का, तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए ये दोनों कट गए। यहाँ पर जुड़ेगा तो हो जाएगा 90 अंश। ए का मान हमें निकालना, तो ये हो जाएगा 90 अंश बटा 2। 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 45 बार में। तो ए बराबर हमें मिलेगा 45 अंश। अब ए का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख लें या समीकरण 2 में रख लें। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक हमारा है a माइनस बी बराबर 30। ए का मान कितना मिला 45 अंश। तो ए के स्थान पर 45 माइनस का बी बराबर 30 अंश। अब ये हमें बी का मान निकालना, तो इसका करना पड़ेगा पक्षांतर। तो हो जाएगा माइनस का बी बराबर 30। ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 45। तो माइनस का बी बराबर हो जाएगा, माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की छोटी, तो यह आ जाएगा माइनस का 15। और माइनस से माइनस कटेगा तो बी का मान आ जाएगा 15। अब हमें ए और बी दोनों के मान पता हो चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 45 अंश और बी बराबर हो जाएगा 15 अंश। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगले प्रश्न हम अगली वीडियो में डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रश्न नंबर 19 है, 18 नहीं 19 है।